सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हम खुशी मनाएँ तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? ये बातें करने को आसान है कि उसका तरीका क्या होना चाहिए, लेकिन इस तरीके को अपनाना बहुत अहम है और इतनी अहम है कि जितनी एक इंसान को रोज़मर्रा के रूटीन में से खाना खाना अहम है। क्योंकि जैसे इंसान खाना खाने के लिए कोशिश करता है, अगर इतनी ही बंदा कोई अहम चीज़ को अहमियत देते हुए कोशिश करे, तो मेरा ख़्याल है बंदा उसको अपना सकता है, दूर करने वाली है चीज़ तो उसको दूर कर सकता है। तो रब ताला जब भी खुशी अता फ़रमाए, तो उस खुशी में रब ताला की नाफ़रमानी ना की जाए क्योंकि खुशियाँ देने वाला रब है, तो खुशियाँ फिर उसकी चाहत और मंशा के मुताबिक मनाई जाएँ और उसके हबीब के सदक़े हमें खुशियाँ मिली हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज़ से खुशी का इज़हार फ़रमाया, हमें भी वैसा करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि जब भी किसी को कोई नेमत मिले, हमारे उर्फ़ में मारूफ़ है कि वो शुक्राने के नवाफ़िल पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ, तो इस तरफ इशारा है कि हमें पाकिस्तान उधम-पुधम और वन-विलन करने के लिए नहीं मिला और जनाब यहाँ नशा और नई-नई ड्रामे और फ़िल्में इजाद करने के लिए नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान मिला है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तो लिहाज़ा पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में हमें शुक्राने के नवाफ़िल अदा करने चाहिए और साथ में जो शुहदाए पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान आज़ाद कराने से पहले फ़ौत हो गए या पाकिस्तान आज़ाद होते ही हज़ारों की हज़ारें जो है हज़ार वो ट्रेनों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ सवारियों के ज़रिए हिंदू और साथ में जो है सिखों ने मिलकर मुसलमानों को कत्ल किया, कत्ले-आम और शहीद किया। उनके इसाले सवाब के लिए हमें कुछ न कुछ एहतिमाम करना चाहिए। लंगर बना लें, कोई सूरह फ़ातिह इख़लास पढ़ लें, कोई और विर्द कर लें, दुरूद पाक पढ़ लें और फिर हाथ उठाएँ, या अल्लाह हमारे शुहदाए पाकिस्तान की मग़फ़िरत फ़रमा, शुहदाए फ़लस्तीन की मग़फ़िरत फ़रमा। इस अंदाज़ से हम करेंगे, बाकायदा बच्चों को, घर वालों को बिठा कर करेंगे, तो मेरा मानना ये है कि आने वाले जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, ये हमें देखते हैं तो आने वाले दिनों में ये भी अपने घर वालों को बिठाएँगे और कहेंगे कि जनाब आज़ादी इस तरह मनाई जाती है, वरना क्या होगा, हम जैसे आज़ादी मना रहे हैं, हमसे मुराद मुआशरे में मनाई जा रही है, नई-नई फ़िल्में निकाल कर, नए-नए गाने रिलीज़ कर, नए-नए मिल्ली नग़्मे मौसीकी के साथ निकाल कर और नए-नए ऐसे अंदाज़ इख्तियार करके जिससे अल्लाह रसूल की नाफ़रमानी होती है। और तो जनाब ज़ाहिर है फिर गुनाह तो होना ही होना है, साथ में हमें देखना होगा कि हम खुद अज़राए खुद पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत करने वाले हैं पाकिस्तान से। जो पाकिस्तानी होगा मुझे बताएँ वो पाकिस्तान में लगे पौधों को उखेड़ेगा? नहीं, बल्कि वो लगाएगा। जो पाकिस्तान नहीं होगा, क्या वो पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत करेगा? नहीं करेगा। बल्कि पाकिस्तान का अच्छा चेहरा लोगों के सामने दिखाएगा, अच्छा चेहरा लेकर आएगा। पाकिस्तान के मुताल्लिक गलत शक व शुबहात नहीं डालेगा। पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो काम करेगा। पाकिस्तानी जो इदारे हैं हमारी हिफाज़त के लिए, उनके बारे में मनफ़ी जो है प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, बल्कि उनके बारे में जो अच्छाई होगी उसको प्रमोट करेगा। याद रखें जो बुराई जितनी ज़्यादा फैलाई जाती है, उसकी तशहीर की जाती है, वो उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बुराई को रोकना है तो उसका ज़िक्र करना बंद कर दें, बुराई खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। लिहाज़ा पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसको इस अंदाज़ से एप्रिशिएट करें, शुक्रिया अदा करें, सैल्यूट मारें कि जिस अंदाज़ से अल्लाह रसूल हमें देखना पसंद करते हैं। जिस अंदाज़ से हम पाकिस्तान बनने और उसकी आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे सामने मौजूद हो, तो क्या हम इस खुशी का इज़हार यूँ करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। बल्कि हमारे पीर साहब मौजूद हों, हमारे वालिदैन मौजूद हों, तो हम इसका इज़हार करेंगे? नहीं करते। तो फिर हम क्यों मुख्तलिफ़ क्लबों में जा-जाकर आज़ादी की खुशी में ड्रामे और फ़िल्में देख रहे हैं और नई-नई चीज़ें देख रहे हैं और वो वाली चीज़ें देख रहे हैं जो अल्लाह रसूल हमें मना करते हैं। अल्लाह करे बात समझ आ जाए।